हेलो स्टूडेंट। हम नेक्स्ट एक चीज़ में आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा और आगे तक लेके जाऊँगी। होमोजेनस मिक्सचर यानी कि मैटर को टू पार्ट में डिवाइड किया, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को ऑल्सो टू पार्ट में डिवाइड किया गया और वो है एलिमेंट, कंपाउंड। मिक्सचर को भी टू पार्ट में डिवाइड किया गया, होमोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर ये दो फॉर्म में हमें देखने को मिलेंगे। दो फॉर्म होमोजेनस मिक्सचर को हम दो फॉर्म में देखते हैं। फर्स्ट है आपका सॉल्यूशन और सेकेंड कोलाइडल सॉल्यूशन। हेट्रोजेनस मिक्सचर को एक पार्ट में दिखाई देते हैं जो कि सस्पेंशन। ठीक है, इनकी हम जो स्टडी करेंगे ये आपका नेक्स्ट चैप्टर में रहेगा। तो यहाँ पे ओनली मैंने सिर्फ मैटर के टाइप्स जो हैं वो एग्जैक्टली कितने कहाँ तक जाते हैं तो ये आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। और एक और थिंग, आप लोगों ने जो कंपाउंड की जो डेफिनेशन दी है तो वो थोड़ा सा आप मिस्टेक कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे कंपाउंड की डेफिनेशन में कंपाउंड जो मैंने आपको बताया था, कंपाउंड को हम सिंपली फॉर्म में ये बता सकते हैं कि कंपाउंड आर मेड ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट। सपोज मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, एक बार आप उसे रीचेक करना। H2O वाटर मॉलिक्यूल, है ना, वाटर मॉलिक्यूल का एग्जांपल लिया था। और बताओ, इसमें मैंने एक और एग्जांपल लिया था ग्लूकोज C6H12O6। तो ये इन दो एग्जांपल से हम इसको क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे कंपाउंड क्या हुआ, टू और मोर देन टू एलिमेंट्स आर फॉर्म कंपाउंड। यहाँ पे हाइड्रोजन एक सिंपल एक एलिमेंट है, ठीक है ना। और ऑक्सीजन भी एक सिंपल एलिमेंट है। हाइड्रोजन के कितने पार्ट हैं यहाँ पर, 2 पार्ट है। हाइड्रोजन के 2 पार्ट है और ऑक्सीजन के 1 पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज और ऐड करना कि कंपाउंड आर फॉर्म 2 और मोर देन 2 एलिमेंट इन अ फिक्स्ड कंपोजिशन। तो यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन की जो कंपोजिशन है वो कितने पार्ट में है, 2 पार्ट में, 2, और ऑक्सीजन का 1 पार्ट है। तो यहाँ पे दोनों का जब रेशो हम देखते हैं तो 2:1 रेशो में हमारा वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है। क्लियर। अब यहाँ पे ये कंपाउंड फॉर्म हुआ है ना। और सिंपली फॉर्म में एटम या फिर एलिमेंट कौन हुआ, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक और एग्जांपल देखो ग्लूकोज का। ग्लूकोज में आप देख रहे हो यहाँ पे C6H12O6। कार्बन के कितने पार्ट आपको शो हो रहे हैं, 6 पार्ट। हाइड्रोजन के 12 पार्ट एंड ऑक्सीजन का 6 पार्ट। इसका अगर सिंपलेस्ट रेशो निकालेंगे तो 1:2:1 रेशो में आपको फॉर्म होगा। तो ये जो कंपाउंड एक फिक्स्ड कंपोजिशन में फॉर्म होते हैं और एक से ज्यादा एलिमेंट, 2 से ज्यादा एलिमेंट का जब मिक्स होता है तो हमारा क्या फॉर्म होता है, कंपाउंड फॉर्म होता है। अब एक और चीज यहाँ पे नोट करना, ये जो हमने कंपाउंड है ये कौन सा पार्ट है, देखो मैटर का प्योर सब्सटेंस है, एलिमेंट भी एक प्योर सब्सटेंस है और कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस है। वाटर मॉलिक्यूल या फिर वाटर को आपने प्योर फॉर्म में देखा होगा, है ना। उसका मिक्सचर फॉर्म भी, खैर वो मिक्सचर में पड़ते हैं, है ना। जब वाटर के साथ में हम शुगर ऐड करते हैं तो वो एक मिक्सचर फॉर्म हुआ। वाटर के साथ सेन पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, ये सब चीजें जब ऐड करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, मिक्सचर फॉर्म कर लेता है। बट यहाँ पे प्योर सब्सटेंस की बात हो रही है, ठीक है। क्लियर करो इस चीज को, है ना, क्योंकि ये सारे डाउट्स ही आपको आगे की स्टडी में कहीं ना कहीं स्टडी के लिए वो बहुत ज्यादा वो करते हैं। चलो, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं मैटर, है ना। मैटर तो एग्जैक्टली मैटर ही पढ़ रहे हैं, सॉरी। तो अब यहाँ पे आप एक सेकेंड के लिए इन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दो। फर्स्ट, टेबल, फैन, ये अपने आसपास ही आपको दिख रहे हैं, है ना, रूम में जहाँ पे आप बैठे हुए हो। बुक, मोबाइल, वाटर, फूड, एयर, अर्थ,
एनी काइंड ऑफ थिंग। हम कह सकते हैं कि कुछ भी चीजें हो हमारे आसपास हमें नहीं दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है, वो सब चीजें क्या है, मैटर है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे दिस दिस ऑल आर मेड अप ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल्स। अब इस चीज का क्या इस चीज को हम कैसे डिराइव करेंगे? देखो यहाँ पे एक और चीज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, चौक। तो ये चौक का जो एग्जाम्पल मैंने दिया, ये भी इसको ही, या फिर हम कहें तो इनमें से किसी भी चीज को ले सकते थे, जरूरी नहीं था। तो यहाँ पे पेन या फिर चौक है ना, तो चौक को हमने जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट किया, तो एक पार्ट में उसको डिवाइड करते गए। तो डिवाइड करने के बाद में जो स्मॉलेस्ट पार्ट आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एटम और एलिमेंट। यहाँ पे जितने भी टाइप के आप चीज देख रहे हो, तो इससे क्या हुआ, दिस ऑल आर मेड अप ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल्स, है ना। तो ये सारे जो स्मॉल पार्टिकल्स रहेंगे वो एटम में, मतलब स्मॉलेस्ट पार्ट आपका एटम रहेगा, और एलिमेंट भी उसको कह सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे आपको आगे जब इसको देखते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, इनके कैरेक्टरिस्टिक में आपने ये डायग्राम तो आपको काफी अच्छे से पता होगा, जिसमें सॉलिड दिख रहा है, लिक्विड दिख रहा है और गैस दिख रहा है। सपोज ये जितने भी टाइप के एलिमेंट्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना अपने आसपास, ये सारे किस फॉर्म में, या तो वो लिक्विड फॉर्म में है, या तो वो सॉलिड फॉर्म में, या फिर वो गैसेस फॉर्म में आपको दिख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम, हैव अ स्पेस, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, हैव अ स्पेस बिटवीन देम। तो यहाँ पे देखो, ये जो आपको सॉलिड पार्टिकल, लिक्विड पार्टिकल, गैसेस पार्टिकल, ये छोटे छोटे पार्ट्स है, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स से फॉर्म है ना। तो ये पार्टिकल्स में इनके बीच में क्या है, स्पेस भी आपको दिख रहा है। तो सॉलिड का जो स्पेस है वो बहुत मिनिमम केस में स्पेस आपको दिख रहा है ना। और यहाँ पे लिक्विड का जो स्पेस है वो दिस इज ग्रेटर देन, दिस स्पेस इज ग्रेटर देन सॉलिड। गैसेस का और भी ज्यादा इसमें फैला हुआ है ना। तो इनमें पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है आपको काफी ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर में सेकेंड पार्ट है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब ये सॉलिड पार्टिकल, लिक्विड पार्टिकल, गैसेस पार्टिकल कंटिन्यूसली मूविंग करते हुए रहते, मतलब मूविंग करते रहते हैं, इनके बीच में एक वाइब्रेशन होता रहता है ना। तो ये हमें सॉलिड में तो एग्जैक्टली दिखाई नहीं देता है, किसी भी पार्टिकल्स में एग्जैक्टली दिखाई नहीं देते। गैसेस को हम अच्छे से फील कर पाते हैं, क्योंकि जैसे ही हमने यहाँ पे जैसे कि रूम में अगर हम अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो जो उसकी जो स्मेल थी, उसकी जो मतलब फ्रेग्रेंस थी, वो सारे रूम में फैल जाती है। तो वो पार्टिकल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस में क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मूविंग करते हुए रहते हैं, है ना। अब थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स ऑलवेज क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर हुआ? अब इसके नेक्स्ट टॉपिक पे हम जब मूव करते हैं, तो स्टेट ऑफ मैटर्स के जो स्टेट है ना, वो सबको पता है। नहीं भी पता हो तो आप लोगों ने स्टडी किया होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन फॉर्म में आप लोग स्टडी कर चुके हो प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस ईयर में। मतलब कहते हैं कि हम जब स्टडी मतलब फोर्थ से ही या फिर फर्स्ट से ही आप लोगों की स्टेट ऑफ मैटर ये स्टार्ट हो जाता है, वो एक्चुअली हमें पता नहीं होता है। और इसकी डीप स्टडी भी हम अभी भी करेंगे ना, उसके बाद भी हम जब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे ना, तो भी हम ऐसा बोलेंगे कि नहीं ये तो हमने कभी किया नहीं, है ना। तो ऐसा होता है। तो अभी हमारे चैप्टर में जो है वो से आगे बढ़ते हैं। तो स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड और गैस। फोर्थ स्टेट आपको यहाँ पे शो हो रहा है प्लाज्मा। इन फिफ्थ स्टेट शो हो रहा है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये दो आपको इसमें डीप में नहीं जाना है इस चैप्टर में, बट फिर भी मैं आपको एक नॉर्मल सी डेफिनेशन फॉर्म में आपको यहाँ पे शो करूंगी।
तो सॉलिड लिक्विड गैस से पहले में प्लाज्मा और जो आपके पास आ रहा है वो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो यहाँ पे आपको प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट की सिंपल सी डेफिनेशन और प्लस एग्जांपल आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो प्लाज्मा the state consists of a super energetic and super excited particles. These particles are in the form of ionized gas. Ionized gas. अब ये जो स्टेट है, मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगी कि यहाँ पे स्टेट जो दिख रहा है, द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल। कोई भी पार्टिकल एक्साइटेड कब होगा, कोई भी पार्टिकल एनर्जेटिक कब होगा, जब उसे हम हीट करेंगे या फिर काफी ज्यादा क्वांटिटी में उसमें टेम्परेचर रहेगा। ये टेम्परेचर को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना ताकि आप लोगों को याद रहे कि प्लाज्मा स्टेट जो है काफी हाई पावर या फिर हाई टेम्परेचर पर हमें देखने को मिलेगा, है ना। तो इसका एग्जांपल हम देते हैं, तो सन एंड स्टार्स ग्लोस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम। तो यहाँ पे सिंपल सा देखते हैं कि सन और स्टार्स जो कि ग्लो करते हैं और वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, काफी ज्यादा होता है, तो वहाँ पे जो गैसेस पार्टिकल्स है वो किस फॉर्म में आपको दिखेंगे, किस फॉर्म में दिखेंगे, वो है स्टेट कंसिस्ट सुपर एनर्जेटिक स्टेट, है ना, और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं, इसीलिए वो ग्लो करते हैं। और वो जो ग्लो करने वाला जो फेज है उनका, तो वो किस टाइप का फेज होता है, आपका प्लाज्मा स्टेट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये आपका प्लाज्मा जो है वो हाई टेम्परेचर पर होता है, और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट ये कह सकते हैं बिल्कुल लोवेस्ट टेम्परेचर पर, है ना। यानी कि जब हम इसे कोई भी गैस हो उसे हम कूल करते हैं तो लिक्विड फॉर्म होगा, लिक्विड को कूल करेंगे तो सॉलिड फॉर्म होगा, राइट। तो ये जो हमारा सॉलिड फॉर्म हुआ, सॉलिड फॉर्म होने के बाद ये जो कंडेंसेट स्टेट आपको दिख, कंडेंसेट मतलब कि वो चीज कंडेंस हो रहा है, यानी पार्टिकल्स लेयर बाय लेयर उसमें कंडेंस होते जा रहे हैं, है ना। तो ये जो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है, ये 1920 इंडियन फिजिसिस्ट हैं जिनका नाम है सत्येंद्र नाथ बोस, इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। तो इसमें सिंपली फॉर्म में कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, है ना, लो डेंसिटी में जब भी कोई चीज को हम कूल करते हैं गैसेस को, तो हमें जो बोस-आइंस्टाइन एक स्टेट है वो स्टेट हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक और नोट मैंने यहाँ पे लिखा है, इसकी अगर डीप स्टडी करना है तो आप इस पे लॉग आउट कर सकते हो, आप इसको चेक कर सकते हो और अच्छे से इसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर, तो स्टेट ऑफ मैटर में स्टेट ऑफ मैटर तो हम पढ़ चुके, वो थोड़ा ध्यान वो हो जाता है। चलो, तो यहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस को हम आगे बढ़ते हैं। तो सॉलिड लिक्विड गैस इज नथिंग, इसमें हमने एक टेबल के फॉर्म में शो किया हुआ है। तो सॉलिड यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स लिखे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसकी स्टडी करेंगे, है ना। तो सिंपली फॉर्म में आप सॉलिड की जो होती है फोर्स ऑफ फर्स्ट पैरामीटर है फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स मतलब कि वो जो पार्टिकल्स थे, स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल्स से फॉर्म था हमारा सॉलिड, उनके बीच में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या था, मैक्सिमम। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो इसमें सॉलिड फॉर्म में पार्टिकल्स के बीच में जो एट्रैक्शन है वो मैक्सिमम है, लिक्विड में इंटरमीडिएट और गैसेस में मिनिमम आपको एट्रैक्शन दिख रहा है ना। और सेकंड पैरामीटर आपका आता है स्पेस। तो सॉलिड में क्या है, मिनिमम स्पेस, लिक्विड में इंटरमीडिएट स्पेस, और आपका मैक्सिमम स्पेस किस में रहेगा, गैसेस में। थर्ड पैरामीटर लिया है इसमें अरेंजमेंट। अरेंजमेंट यहाँ पे हमने सॉलिड में जब उसका देखा है, वो जो वही इमेज को आप थोड़ा सोचो, है ना। तो इसमें आपको दिख रहा है कि दीज आर मोस्ट ऑर्डर्ड,
मतलब कि काफ़ी अच्छे से अरेंजमेंट उनमें दिख रहा है। और लिक्विड में क्या है, लेयर ऑफ द पार्टिकल कैन बी स्लीप, तो वाटर के लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लीप कर रहे हैं। और गैसेस हैं मूव अबाउट रैंडमली, तो गैसेस पार्टिकल्स जो वो तो मूव कर ही रहे हैं, है ना, रैंडमली ही मूव कर रहे हैं। लास्ट में यहीं पे इसको स्टॉप करना चाहता हूँ ताकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, सो मैं यहीं पे इसको स्टॉप करूँगी। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। स्टेट ऑफ मैटर आर इंटरकन्वर्टिबल। यहाँ पर आपको गैस के पार्टिकल, गैस नहीं, जो हमारे जो मैटर के जो फॉर्म है, फर्स्ट सपोज मैंने यहाँ पे लिया सॉलिड। सॉलिड जब फ्यूज होता है, यानी कि जब हीट इसको मिलती है, सॉलिड मीन्स सपोज यहाँ पे आइस क्यूब ले लो, है ना। आइस क्यूब का सबसे बेस्ट एग्जांपल मेरे को देखने को अच्छा, मतलब देने में अच्छा लगता है, और आई थिंक सबको समझ में भी आता है। तो आइस क्यूब जब फ्यूज होगा तो मेल्ट होगा, फ्यूज होना मतलब कि मेल्ट होना, तो फ्यूजन वाली प्रोसेस के बाद क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। वही लिक्विड को जब हम हीट करते हैं, है ना, तो वो हीट या फिर नॉर्मल टेम्परेचर, आपने देखा होगा, मैंने देखो दो चीज़ यहाँ पे, एक तो हीट नाम लिया और एक और क्या था, नॉर्मल टेम्परेचर, है ना, नॉर्मल टेम्परेचर। तो ये दो चीज़ है, फर्स्ट सेकंड। तो हीट से भी हमारी जो मतलब हमारा जो लिक्विड है यानी कि वाटर है वो क्या होगा, इवोपोरेट होगा। सेकंड, और सेकंड थिंग वो भी मतलब इवोपोरेट होना मीन्स वो भी हमारा क्या होगा, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और नॉर्मल टेम्परेचर यानी कि सपोज मैंने यहाँ पे इस रूम में इस वाले पार्ट में मैंने एक ड्रॉप या फिर वाटर रखा, तो वो क्या एज इट इज़ रहेगा, नहीं, वो कुछ टाइम बाद वहाँ से इवोपोरेट हो जाएगा। तो वो एक नॉर्मल टेम्परेचर है, इस रूम का क्या है, एक नॉर्मल टेम्परेचर, बट फिर भी वो इवोपोरेट हो रहा है। तो हीट करना, नॉर्मल टेम्परेचर पर इवोपोरेट होना, दोनों चीज़ में भी थोड़ा डिफरेंस है ना। तो सारी डेफिनेशन वन बाय वन करके क्लियर करना होगा हमारे माइंड में, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको यहाँ पे लिक्विड को जैसे हम वेपराइजेशन प्रोसेस से किस में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है। और गैस को जब हम अगेन क्या करते हैं, सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तो वो जो प्रोसेस होती है सब्लिमेशन, है ना। तो गैस को सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू वो सॉलिड में कन्वर्ट होती है नॉर्मली, हाँ। तो ये जो हमने और एक और चीज़ यहाँ पे देखो, सॉलिड सब्लिमेशन प्रोसेस, सॉलिड डायरेक्ट गैस में भी कन्वर्ट होती है, दिस इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, है ना। तो सब्लिमेशन की हम डेफिनेशन क्लियर करेंगे क्योंकि आपने देखा होगा, चलो हम नेक्स्ट जब क्लियर करेंगे तब हम उसे देख लेंगे। तो यहाँ पे सब्लिमेशन प्रोसेस से सॉलिड टू डायरेक्ट गैस में भी कन्वर्ट हो रहा है, और गैस लिक्विड में भी कन्वर्ट हो रहा है। कैसे, जब उसे हम कंडेंस, यहाँ पे देखो एरो इस साइड जा रहा है, कंडेंसेशन, जैसे हम गैस को कंडेंस करते हैं यानी कि उसे हाई प्रेशर देकर, प्रेशर उसमें बढ़ाकर, यानी कि आपको पता है गैस सिलेंडर, है ना, गैस सिलेंडर जिसमें हम लोग फ्यूल जो होता है हमारा एनर्जी फ्यूल होता है गैस सिलेंडर में, और हम उससे खाना वगैरह सब बनाते हैं किचन में। तो वो जो गैस सिलेंडर फॉर्म करते हैं उसमें क्या गैसेस फॉर्म किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में, है ना। जो गैस होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। तो वो जो गैस है उसका नाम क्या है, बता सकते हो? चलो मैं ही बताती हूँ, मुझे ही बताना है ना। तो LPG, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो ये जो हमारा LPG गैस है, तो ये गैसेस फॉर्म में होता है, इसे हम जब कंडेंस करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है ना। तो वो हमारा LPG फॉर्म होता है। अब वही लिक्विड जो गैस है उससे हम और ज़्यादा अगर टेम्परेचर कम करें और ज़्यादा हाई प्रेशर में उसको रखें, तो उससे हम कहेंगे सॉलिडिफिकेशन। तो लिक्विड भी आपका सॉलिड में कन्वर्ट होता है ना। तो सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो वो जो प्रोसेस है आपकी किस टाइप की प्रोसेस है, सॉलिडिफिकेशन, है ना। तो देखो यहाँ पे ऊपर वाला जो एरो आपको दिख रहा है, यहाँ पे सिंपली फॉर्म में हम बोल सकते हैं कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हम उसे हीट दे रहे हैं,
राइट। यहाँ पे भी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए हीट दे रहे हैं, और गैस को भी सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्या फॉर्म करें, सॉरी ये जो प्रोसेस है थोड़ा सा सब्लिमेशन में टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। और चलो यहाँ पे हम एक और प्रोसेस यहाँ पे दे रहे हैं, जो हमारा सेकेंड एरो जो आपको दिख रहा है, तो वो हम यहाँ से लेते हैं, गैस स्टेट से लेते हैं। तो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए यहाँ पे टेम्परेचर कम करना, डिक्रीज करना हो रहा है। लिक्विड से सॉलिड में आ रहा है तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम कर रहे हैं। और फिर ये जो सब्लिमेशन प्रोसेस है ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।